नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। यदि आप देहरादून से उत्तरकाशी जा रहे हैं तो आपका पाला पनीर गांव से पड़ेगा। है ना आश्चर्य करने वाली बात। पनीर तो पनीर होता है, पर यहाँ पनीर गांव है तो हर किसी के मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि पनीर वाला गांव कैसे होगा। तो चलिए बताते हैं पनीर वाले गांव की खासियत और कैसे वहां पहुंचा जा सकता है। पहले पहुंचने पर बात करते हैं। देहरादून से मसूरी और मसूरी के बाद यमुना पुल की तरफ जाने वाला मोटर मार्ग छोड़कर हम धनोल्टी चंबा की तरफ मुड़ते हैं। मसूरी के बाद इसी मार्ग पर एक जगह सुहाखोली आती है। सुहाखोली से हमें चंबा वाला मार्ग छोड़ना पड़ेगा और बाईं तरफ यू टर्न करना होगा, जो मोटर मार्ग उत्तरकाशी और थत्योड़ को जाता है। सुहाखोली के 10 किलोमीटर बाद हमारी भेंट होती है पनीर वाले गांव से। दरअसल इस गांव का नाम रोहतू की बेली है, पर जब से यह रास्ता उत्तरकाशी के लिए सुलभ हुआ तब से रोहतू की बेली अब पनीर वाले गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि टिहरी बांध बनने के कारण उत्तरकाशी की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस लिहाज से इस रास्ते यानी इस मोटर मार्ग को सुलभ किया गया। साल 2003 के बाद जब यहाँ से वाहनों का आना जाना हुआ तो रोहतू की बेली गांव में मार्ग पर चलने वाले सभी मुसाफिरों के लिए रोहतू की बेली गांव जलपान का केंद्र बन गया। पहले लोगों ने यहाँ से मक्खन खरीदना आरंभ किया। यही नहीं, इस गांव की चर्चा इतने अधिक हो गई थी कि देहरादून से लोग यहाँ मक्खन खरीदने स्पेशल तब के रोहतू की बेली अब के पनीर वाले गांव जाते थे। कुछ समय तक श्री रावत और अन्य गांव के लोगों ने मक्खन बेचा, पर बाद में ग्रामीणों ने पनीर बनाना आरंभ कर दिया। बस अब तो रोहतू की बेली नहीं बल्कि पनीर वाला गांव के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। दरअसल उत्तराखंड के 13 जिलों में 16,674 आबाद गांव हैं। इनमें मात्र एक गांव है जिसे लोग अब पनीर विलेज अर्थात पनीर वाला गांव के नाम से जानते हैं। टिहरी जिले के थत्योड़ विकास खंड के अंतर्गत यह गांव पनीर वाला गांव के नाम से प्रसिद्धि पा चुका है। पर इस गांव के लोगों ने अब दूध उत्पादन को अपना स्वरोजगार का जरिया बना दिया है। गांव में निवासरत 250 परिवार अपने अपने घरों में पनीर बनाते हैं। कुछ गांव के ही युवा हैं जो सभी से पनीर एकत्र करके सड़क पर रोज पनीर को डिस्प्ले करते हैं, यानी इस मोटर मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों को बेचते हैं। आरंभ में 35 से 40 लोग ही थे जो पनीर बनाते थे, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 250 हो गई है। इन लोगों की मुख्य आजीविका ही पनीर बनाकर बेचना है। रोहतू की बेली गांव के पनीर की मांग टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून, मसूरी और दिल्ली तक है। पनीर की शुद्धता और गुणवत्ता के कारण इस गांव के पनीर की डिमांड अब दूर दूर तक हो गई है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगली कड़ी में राज्य के किसी खास मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।